शांत है व्रतों की महिमा। किसकी महिमा? व्रतों की महिमा। बहुत अच्छा उदाहरण है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने भी सम्यक्त सार शतक में लिखा है और आचार्य ने इसको थोड़ा सा और बढ़ा करके प्रस्तुत किया है। कई लोग कहते हैं कि व्रतियों में खूब कसाय होती है, जितने तो आवृत्तियों में कसाय देखने को नहीं मिलती उतनी व्रतियों में कई बार कसाय देखने को मिलती है। ऐसे लोग प्रायः कहते हुए मिलते हैं, इससे भैया हम व्रतियों से अच्छी हैं। ऐसे कुछ ग्रस्त कहते हुए मिलते हैं। आज इसने उनके लिए बहुत अच्छा उदाहरण दिया। एक माँ के दो बेटे, दोनों को लड्डू खाने की इच्छा है, ठीक है ना। और दोनों ने क्या किया? माँ से कहा, क्या कहा? कि मुझे लड्डू बना करके खिला दो। माँ ने लड्डू नहीं बनाए तो दोनों को गुस्सा आ गया। बड़ा भैया जो व्रती था वह तो मान कर भोजन करने को तैयार हो गया और भोजन कर भी लिया, लेकिन छोटा वाला कहता है कि हमारी मांग की पूरी नहीं हुई इसलिए मैं नहीं करूँगा। मैं चला गया होटल। भूख तो लगी ही थी अतः होटल में खाकर आ गया। तात्पर्य यह है कि आवृत्ति जो होता है वह अपनी लेस्या बिगाड़ लेता है। वह तो होटल में खा आया, लेकिन व्रती जो था उसने घर में ही शुद्ध भोजन किया, लेकिन तकलीफ के साथ किया, खुश होकर के नहीं किया। छोटा भैया कहता है कि मेरे साथ आकर खा लेते, पर महाराज जी से प्रायश्चित ले लेते। समझ गए ना। तो वह कहता है नहीं, मैं अपना व्रत नहीं तोड़ूंगा, ऐसा मेरा संकल्प है। अब देखो, व्रती की सीमा होती है, उससे कसाय तो आएगी, विषयों की मांग भी रहेगी, तो उसके पीछे वह व्रतों को छोड़ना नहीं चाहता। यह व्रतों की महिमा हुआ करती है। इल्लेशाकृत विकार है, लेकिन असंयम में नहीं जाएगा वो, असंयम रूप कसाय में नहीं जाएगा वो। सुने ना। हाँ, अनंतानुबंधी में नहीं जाएगा, अप्रत्याख्यान में नहीं जाएगा। हाँ, वो जब चला गया होटल चला गया वो। समझ आ रहा ना आपको। इसलिए मत कहो कि वृत्तियों में कसाय ज़्यादा होती है, आवृत्ति में कम होती है, पर वृत्ति अपने व्रतों को नहीं छोड़ते। वो लेशाकृत विकार आ जाता है। क्या आ जाता है? कभी कभी कुछ क्षण के लिए लेशाकृत विकार, लेकिन ऐसा मत समझना असंयमी अच्छी है, उनसे असंयमी ऐसी अच्छी ऐसी भावना नहीं करना, बल्कि संयमी तो संयमी ही है। कुछ क्षण के लिए कसाय तीव्र आ गई, फिर अपने आप समाप्त हो गई, पर उन्हें व्रतों को नहीं छोड़ा। ये बहुत बड़ी बात है। समझ गए। आज प्राय ये बहुत से लोग कहते हुए मिलते हैं। क्या कहते हुए मिलते हैं? कि व्रतियों में बहुत कसाय होती है, इससे अच्छे तो हम घर में हैं। ये तो काया रहता है ना। यदि आपको कसाय छोड़ना हो तो आप व्रती नहीं बन जाते। बोलो हाँ, और अच्छे बनो। आचार्य कहते थे, कभी किसी के दोष मत देखो। यदि किसी के दोष दिख जाएं तो जब हम ऐसा बनेंगे तो ये दोष नहीं करेंगे, इसलिए देख लो, कोई बात नहीं, पर किसी को कहेंगे नहीं। यदि मुझे मुनि में या कोई वृत्ति में दोष दिख रहे हैं तो जब मैं वृत्ति या मुनि बनूंगा तो ये दोष नहीं करूंगा, बस दोष को किसी को उजागर नहीं करूंगा। ऐसे भाव अंदर रखो। समझ गए ना। हाँ, किसी के दोष देखना हो तो इसलिए नहीं देखना कि दूसरों को बताएं, निंदा आलोचना करें, उसकी छवि बिगाड़ें, बल्कि इसलिए देखें कि ये दोष आगे मैं नहीं करूँगा। बस तो आपका दोष देखना ठीक है, वरना वह दोष हम भी करते जा रहे हैं और दूसरे की निंदा भी करते जा रहे हैं, तो क्या मतलब हुआ। वो तो ऐसा हो गया, दूसरा करे तो जाला, हम करें तो माला। हाँ, दूसरे को गलत बता रहा और स्वयं वही करते चले जा रहे हैं, तो कैसे करेंगे। ये ठीक नहीं। समझ आ रहा आप लोगों को। हाँ, तो ये जो व्यक्ति होते हैं वो अपने संकल्प को बना करके रखते हैं। यही तो व्रतों की महिमा है। इसकी महिमा है व्रतों की, यही तो महिमा है, क्योंकि वह उससे बंद करके रहता है। आवृत्ति है, मान लो सामान्य समझ लो अपन, किसी का रात्रि भोजन का त्याग है। ये खाता तो नहीं है रात में, पर त्याग नहीं है, तो मौका मिल जाएगा तो, कि मौका पड़ जाएगा तो खा लेगा। वो त्याग नहीं है, लेकिन वृत्ति का त्याग है। वो कभी कुछ भी हो जाए तो कभी खाएगा ही नहीं, जिसका त्याग है। तो संकल्प यही काम करता है। समझ गए। निर्विकल्प समाधि से मुक्ति मार्ग।
दिल्ली जाने के लिए किसी के पास विमान हवाई जहाज का टिकट है। विमान 1 घंटे में पहुंच जाता है, लेकिन राशि ज़्यादा लगती है, हवाई जहाज में ज़्यादा पैसे लगते हैं। दूसरे के पास उतनी रकम नहीं है तो ट्रेन से जाता है, 12 घंटे में पहुंच जाता है। इसमें समय ज़्यादा लगता है और वह थक भी जाता है, और उतनी भी राशि नहीं है तो बस से चला जाता है। समझ गए? राशि और भी कम है तो स्कूटर से स्कूटर से तो बहुत दूर हो जाएगा, है ना, फिर भी स्कूटर से चला जाता है। फिर तो 12 घंटे क्या, बहुत घंटे में पहुंचता है। ये सो भी नहीं सकता, झोंका भी नहीं ले सकता, उसे नींद भी नहीं आ सकती। 4 पहिए वाली कार चलाने वाले को तो निद्रा आ सकती है, कि स्कूटर पर जो जा रहा है उसे नींद नहीं आ सकती। हाँ, पीछे बैठने वाले को आ सकती है। मतलब तो जो निश्चिंत हो जाता है तभी नींद आती है। इसी प्रकार जो निर्विकल्प समाधि में लीन होकर तथा आत्मविशुद्धि रूप राशि लेकर मोक्ष मार्ग में चलते हैं, वे शीघ्र ही अपनी मुक्ति मंजिल को प्राप्त कर लेते। देखो, यहाँ पर 3 साधन बताए। कितने साधन बताए? 3 साधन बताए। एक साधन हो गया आपका हवाई जहाज, ठीक है ना। दूसरा साधन हो गया ट्रेन, तीसरा साधन हो गया बस, चौथा भी बता दिया स्कूटर। समझ गए ना? तो मान करके चलो, एक कोई वृत्ति है, ठीक है, एक कोई महावृत्ति है, एक कोई शुद्ध उपयोगी है। कैसे हैं? शुद्ध उपयोगी हैं। अब देखो, कौन जल्दी पहुंचेगा इनमें? मोक्ष कौन पहुंचेगा? कौन? शुद्ध उपयोगी जल्दी पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो हवाई जहाज जैसी गति वाले हैं, दूसरे ट्रेन वाली गति वाले हैं, तीसरे बस वाले और स्कूटर वाले। समझ आ रहा ना? इसलिए शुद्ध उपयोग का महत्व है हवाई जहाज जैसा। राशि ज़्यादा लगती, राशि ज़्यादा लगती मतलब पुरुषार्थ ज़्यादा करना पड़ता है, पुरुषार्थ ज़्यादा लगता है। इसलिए निर्विकल्प समाधि से मुक्ति मार्ग जल्दी मिल जाता है, हवाई जहाज जैसे जल्दी पहुंच जाते हैं। इसलिए कौन सी समाधि? निर्विकल्प समाधि, शुद्ध उपयोग ध्यान अवस्था से जल्दी कल्याण होता है। इसलिए मुनिराज ध्यान हमेशा करते रहते हैं। अगला दृष्टांत है शुद्धात्म भावना से कार्य। शुद्धात्म भावना से जो कार्य होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। देवदत्त नाम का कोई व्यक्ति है, वह किसी एक स्थान पर काम करता है और उसका दूसरा भाई दूसरी जगह काम करता है। उसके पास से कोई व्यक्ति देवदत्त के पास आता है तो उसका सम्मान करता है, उससे भोजन परोसता है, क्योंकि वह अतिथि भाई का समाचार लेकर आया है। उससे अपने भाई के बारे में बार बार पूछता है, अपना सब कुछ काम छोड़कर उसके साथ बातचीत करता है। अपनत्व की बात हो तो व्यक्ति अपना सब कुछ छोड़ सकता है। बेटा यदि पैसा मांगे तो नहीं देगा, लेकिन उस अतिथि के लिए सब कुछ कर सकता है। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि भी क्या करता है? आचार्य कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव उसी व्यक्ति की भांति शुद्धात्मा की उपलब्धि के निमित्त हो शुद्धात्मा आराधना में लगे हुए जो आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी हैं उनके गुणों का स्मरण करता है, उनकी भक्ति करता है। जब शुद्धात्म भावना से रहित होता है तो निदान आदि भी करता है। शुद्धोपयोग से नीचे आने वाला व्यक्ति 2 प्रकार के कार्य करता है, एक निदान सहित, दूसरा निदान रहित। शुद्धोपयोग की भावना के साथ निदान सहित स्वोपयोग नहीं है, यह बात यहाँ कही जा रही है। शुद्धात्मा की भावना के साथ दान आदि कार्य भी करता है, क्योंकि शुद्धोपयोगी मुनिराज जिस कार्य में लगे हुए हैं मुझे भी वही प्राप्त करना है, इसी भावना से वह दान आदि करता है। उनके गुण स्मरण रूप प्रवृत्ति सामयिक आदि में भी करता है। दान आदि प्रवृत्ति को करते समय उसका उद्देश्य क्या है? क्या कह रहे हैं कि जो मुनि महाराज हैं, अब जैसे कोई व्यक्ति है वो अपने अच्छे व्यक्ति की सूचना लेके आता है तो उसका सम्मान करते, भाई तो हमारे अच्छे व्यक्ति सूचना सब कुछ लेकर के आए, सब कुछ आए। ऐसे कोई शुद्धात्मा में लीन होना चाहता है तो बताओ किनकी सेवा करेगा? मुनि महाराज की। क्यों? क्योंकि शुद्धात्मा में लीन कौन हो सकते हैं? मुनि महाराज। समझ गए ना? शास्त्राभ्यासो जिन पतिति शनगति सर्वदायी सर्वदत्तानां गुणगणगथा
दोषवादे च मौनं सर्वस्यापि बृहदचो भावना चात्मतत्त्वे संपद्यन्तां मम भवे यावदे देववर्गा। शास्त्रों का हो पठन सुखदा लाभ सत्संगति का, सर्वतों का सूरज करके दोष ढाकूं सभी का। गुरु प्यारे वचन हित के आपका रूप ध्याऊं, दोनों से चरण की जल मोक्ष न पाऊं। ये हमने संस्कृत में बोल दिया, समझ गए ना। अर्थात शास्त्रों का अभ्यास, जिनेन्द्र भगवान की स्तुति, सदा आर्यजनों की संगति, सच्चरित्रवानों के गुणगण का कथन, दोष के कथन में मौन, सभी के प्रति प्रिय एवं हितमय वचन तथा आत्म तत्व में भावना इत्यादि मुझे तब तक प्राप्त हों जब तक कि मोक्ष की प्राप्ति न हो जाए। समझ गए। ऐसी भावना भाता है, यह प्रशस्त निदान माना जाता है। प्रशस्त, प्रशस्त माने अच्छा। यह प्रतिदिन हम समाधि भक्ति में पढ़ते हैं। यह क्या है? मांग तो है, मांग की वो दृष्टि तो है, परंतु सांसारिक मांग नहीं है। इससे आगे मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा, इसलिए इसे निदान तो कहा है पर प्रशस्त निदान कहा है। और हमें स्वर्ग मिले, देवियां मिले, सुख मिले, भोग मिले, संपदा मिले, ये अप्रशस्त निदान है। संसार की चीजें मांगना क्या है? चक्रवर्ती की संपदा मिल जाए, धर्मेंद्र की संपत्ति मिल जाए, ये सब भाव करना ही अप्रशस्त निदान है। इसलिए जो शुद्धात्मा में लीन होने के लिए भावना भाते हैं वो यही चाहते ये सब चीज़ें हमें प्राप्त हो जाएं ताकि आगे हम मुनि जैसे अपना कल्याण कर सकें। समझ गए। ये भाव उसके अंदर हमेशा बने रहते। किसके अंदर? जो विश्वोपयोग में लगा हुआ व्यक्ति है वह इस प्रकार का विचार और चिंतन हमेशा करता है। शुद्धात्मा भावना से कार्य ये यहाँ पर बताया है। आप लोग यही मांग सकते हो भगवान से। क्या मांग सकते हो भगवान से? ये भगवान शास्त्रों का अभ्यास, जिनेन्द्र भगवान की स्तुति, सदा आर्यजनों की संगति, सच्चरित्रवानों के गुणगण का कथन, दोष के समय मौन, सभी के प्रति प्रिय और हितमय वचन तथा आत्म तत्व में भावना इत्यादि मुझे तब तक प्राप्त हो जब तक कि मोक्ष की प्राप्ति न हो जाए। ऐसी भावना आप भगवान के सामने भा सकते हो और भाते ही हो। जो प्रतिदिन पूजन करते हैं वो तो बोलते नहीं शास्त्रों का हो पठन सुखदा, तो ये भावना आप कर सकते। इसके लिए निदान तो कहा पर ये प्रशस्त है। आगामी काल में कोई चीज़ चाहने का नाम निदान है। सुने ना, अच्छी चीज़ें मांगना मोक्ष मार्ग के साधन सो प्रशस्त हो गया निदान, और जो विषय भोग मांगना सो अप्रशस्त हो गया। समझ गए ना। हाँ, अप्रशस्त निदान हमेशा दुख का कारण है और दुर्गति का कारण है। देखो ना, इसलिए कहा है पुण्य भी मत चाहो, क्योंकि पुण्य का फल भी दुर्गति में ले जाता है। जैसे पूर्व भाव में मुनि थे कोई, उन्होंने निदान कर लिया कि मुझे अच्छे पद प्राप्त हों, सो नारायण बन गए, प्रति नारायण बन गए। समझ गए ना, बन गए, वो सब कुछ मिल भी गया, तीरखंड के अधिपति भी हो गए, लेकिन बाद में मर करके कहाँ जाना पड़ता? नियम से अधोलोक में। समझ गए ना। ये जो पद होते जो सामान्य लोगों को नहीं मिलते नारायणपति नारायण के, ये भी कहीं ना कहीं पहले साधना की होती है तब प्राप्त होते हैं। चक्रवर्ती भी बन गए मान लो, तो शुभम चक्रवर्ती जैसे कहाँ चले गए। हाँ, इसलिए निदान बंद नहीं करना चाहिए। निदान बंद का अर्थ है पुण्य को जला देना। धर्म किया पे पुण्य जल गया सो निदान बस। धर्म तो किया, तप किया पे पुण्य जल गया सो निदान बस। तपस्या की थी पर निदान कर लिया तो पुण्य जल गया। याद रखना, मांगने से बड़ी चीज नहीं मिलती, मांगने से छोटी मिलती है। तीर्थंकर प्रकृति कभी निदान बनने से नहीं मिलती। समझ रहे आप लोग कि नहीं। अब एक बात बताओ, आपके बैंक में कुछ पैसा है, आप कितना पैसा निकाल सकते हो? जितना है उससे ज़्यादा कि कम? ज़्यादा तो नहीं निकल सकता। कितना निकलेगा? कम ही निकलेगा। इसी प्रकार जितना अपना पुण्य है आप मांगोगे तो उस पुण्य के भीतर ही मिलेगा कि ज़्यादा मिल जाएगा। समझ गए। इसलिए पुण्य जलाना है।
यदि आपने निदान कर दिया तो कभी भूल करके निदान बंद नहीं करना चाहिए। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की